देश के मशहूर पूंजीपति गौतम अदानी हमेशा ही सुर्खियों में बने रहते हैं, लेकिन इन दिनों वो सुर्खियों में कुछ और ऊपर नजर आ रहे हैं। उसकी वजह है लगातार उनके गिरते शेयर और कांग्रेस का लगातार विरोध। आप एक बार तस्वीरें देखिए, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला का जो स्टेट बैंक है, इसके बाहर कांग्रेस के जो लोग हैं वो प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। प्रदर्शन की वजह है अडानी की ओर से जो लगातार लोन अलग अलग बैंक से लिया गया है और आरबीआई ने जो रिपोर्ट तलब की है उस मामले को लेकर यहाँ पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन की जो अगुवाई है वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के जो मीडिया सलाहकार हैं, प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान कर रहे हैं। और बड़ी संख्या में आप देखिए जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर गौतम अदानी का जो है वो यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। हम बात करेंगे नरेश चौहान से जो मीडिया सलाहकार हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के। सर, अदानी समूह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग, क्या विरोध है और कांग्रेस लगातार संसद से सड़क तक क्यों मुखर है अदानी के खिलाफ? देखिए, देश का एक बहुत बड़ा घपला जो अदानी के जरिए हिडनबर्ग ने जो एक रिपोर्ट आई जिसमें साफ तौर पे जो है देश का पैसा डूबने की बात हुई। अदानी ग्रुप के जो शेयर है 5 लाख करोड़ रुपए डूब गए कुछ दिनों में। और किस प्रकार से लोगों का पैसा जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जरिए या LIC के जरिए करोड़ों लोगों का जो विश्वास टूटा है, उन पैसों का क्या होगा, इसको लेके कांग्रेस पार्टी एक जांच की मांग कर रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी से और सरकार से कि इस पे जो है JPC बैठाई जानी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच होनी चाहिए। देश की जनता को जानने का पूरा अधिकार है कि जिन्होंने इसमें पैसा लगाया, देश का पैसा है, आज पूरे दुनिया के अंदर जो है देश की साख गिरी है। इसके ऊपर एक जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सेबी का रोल क्या रहा, ED का रोल क्या रहा, इनकम टैक्स का क्या रोल है, वो एजेंसी कहाँ है? आज देश के प्रधानमंत्री जी क्यों बचाना चाहते हैं अदानी को? नरेश जी, एक सवाल है कि आप गौतम अदानी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी से जोड़कर क्यों देखते हैं? पूरी दुनिया जानती है, अब ये सब चीज सामने आ चुके हैं। हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी बार बार कहते थे, बाई नेम कहते थे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के 2 उद्योगपति दोस्त हैं, उनको आउट ऑफ द वे मदद करते थे। आप और हमारा पैसा, दुनिया का पैसा जो हमारे देश का बैंकों में है, उनको फाइनेंस करके देश को खरीदने के लिए पैसा दिया। देश को खरीदा जा रहा है, सारे पोर्ट खरीद लिए, सारे एयरपोर्ट खरीद लिए, सारा गैस का जितना भंडार है वो खरीद लिया, सारे कोयले का भंडार खरीद लिया। देश की सारी संपत्ति अपने मित्रों को आधे प्राधे देश में बेची जा रही है और पैसा देश की जनता का, बैंकों का। तो इसमें शक कहाँ रह जाता है कि उनके देश, अगर उनके दोस्त नहीं है तो आप इंक्वायरी क्यों नहीं कराते? देश के प्रधानमंत्री जी को आगे आके आज पार्लियामेंट में स्टेटमेंट देनी चाहिए कि हम इसके ऊपर जो है प्रोब बैठा रहे हैं। केरल में लेफ्ट फ्रंट की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वहाँ भी तो अदानी के काम चल रहे हैं, वहाँ का विरोध क्यों नहीं? सवाल हम काम का नहीं कर रहे हैं, उनके इन्वेस्टमेंट का नहीं कर रहे हैं। अगर इसमें गलत हुआ है, घपला है और हिडनबर्ग अमेरिकन कंपनी ये बता रही है कि दूसरे इनके भाइयों द्वारा बाहर से ब्लैक मनी आके टैक्स हेवन देश से आके इसमें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? जांच होनी चाहिए। जांच में अगर जो दूध है वो दूध का दूध होगा, जो साफ है वो साफ निकलेगा। आप इनको बचाना क्यों चाहते? इस प्रदर्शन की बात करेंगे, शिमला का ये प्रदर्शन है, लेकिन जो तीनों विधायक हैं, हरीश जनार्था, विक्रमादित्य सिंह और निरुद्ध सिंह, वो इस प्रदर्शन में क्यों नजर नहीं आ रहे? देखिए, ये काम संगठन का है। संगठन के लोग पूरी मेहनत से जो भी कॉल आई, पूरे देश के अंदर आज प्रदर्शन हो रहा है। पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी के लोग मिलके सारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन SBI और LIC के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा मकसद देश की जनता को ये समझाने का है कि जो हम बोल रहे थे वो सच्चाई है, आज देश के सामने आ गई है। आज देश के प्रधानमंत्री इनको बचाना चाह रहे हैं, हम इनकी जांच चाह रहे हैं। बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। मीडिया सलाहकार नरेश चौहान हमारे साथ थे और शिमला का जो पूरा फ्रंटल संगठन है वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहा है। मांग ये की जा रही है कि अदानी समूह के खिलाफ जांच की जाए और लगातार जो बातें निकलकर सामने आ रही है उन बातों पर सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, ये कांग्रेस पार्टी देश भर में सवाल खड़ा कर रही है। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि क्या भविष्य में इस तरह का कोई जो कार्रवाई अदानी समूह पर होती भी है या नहीं, या फिर कांग्रेस सिर्फ सड़क से संसद तक अदानी समूह का विरोध ही करती रह जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ।